यस श्री राधे। श्री राधे जी, हरे कृष्णा। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा, भजो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, जय राधा गोकुलानंद राधे राधे, जय राधा बाकी बिहारी राधा बाकी बिहारी, राधे 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 राधे, जय जय राधे, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपसागरजातं सहगुण रघुनाथाय वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पद सहगुणा ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवे भयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण कथा में एवं श्रीमती राधा रानी की कथा में आप सभी
वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे। आज की कथा बड़ी मधुर है, बड़ी सुंदर है, बड़ी दिव्य है, क्योंकि आज हम श्रीमती राधा रानी के विषय में श्रवणम कर रहे हैं। श्रीमती राधा रानी अति दयालु, अति कृपालु, परम करुणामयी श्रीमती राधा रानी। एक भजन है जो मैं हमेशा गाती हूँ। वो भजन की एक लाइन में बोला जाता है, कृष्ण तो है कृपामयी करुणामयी राधे। कृष्ण तो है कृपामयी करुणामयी राधे। जय राधे कृष्ण राधे। हमेशा मैं ये गाती हूँ, मुझे अति प्रिय है ये। कृष्ण तो है कृपामयी पर करुणामयी राधे। सुन लीजिएगा ये बात ध्यान से। कृपा करना और करुणा करते रहना, दोनों में फर्क है। कृष्ण देखते हैं जो योग्य है, कृष्ण उन पर कृपा करते हैं, और जो अयोग्य है कृष्ण पहले उनको अपने और लेकर आते हैं। कृष्ण देखते हैं ये योग्य नहीं है, तो ठाकुर जी उसको पहले अपनी ओर लेकर आते हैं। भजन से, साधना से, कीर्तन से, कथा से उसके अंदर शुद्धि लेकर आते हैं, पवित्रता लेकर आते हैं। ऐसा उसको बना देते हैं जैसे वो कृष्ण कृपा पाने का अधिकारी बन जाता है। तब जाके कृष्ण कृपा करते हैं, तब जाके करते हैं। पर राधा रानी जो कृपा पात्र नहीं है, राधा रानी उन पर भी कृपा करती है। ये है मेरी राधा रानी की महिमा। जो समझो कृपा पात्र नहीं भी है, पर राधा रानी उन पर भी कृपा करती है, उन पर भी कृपा करती है। कृष्ण, ये बात सुनिएगा, यहाँ पर हम ये नहीं बता रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कृष्ण का स्थान थोड़ा कम है, राधे का ज्यादा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये कोई तुलना करने वाले होते ही नहीं है कि कृष्ण कम राधे ज्यादा, कृष्ण ज्यादा राधे कम। नहीं, महाअपराध, महाअपराध, महाअपराध हो जाता है। इसलिए कभी भी ये भाव हृदय में नहीं लाइएगा। हाँ, ये बोल सकते हैं कि पहले कृष्ण देखते हैं, कृष्ण कृपा उन पर करते हैं कि जो कृपा के अधिकारी होते हैं, कृपा लेने के अधिकारी होते हैं। कृष्ण उन्हीं पर कृपा करते हैं। पर राधा रानी करुणा करती है। करुणा, कृपा में और करुणा में जमीन आसमान का फर्क है भक्तों। कैसे बता दूं? कृपा तब तब करते हैं जब हम बहुत प्रसन्न है, हम प्रसन्न हो जाते हैं। करुणा तब होती है जो हमारा स्वभाव है, बस करना है, स्वभाव है ना। लोग अपने स्वभाव से पीछे नहीं हटते कभी भी। ये मैं फिर से कह दूं, हम और आप कभी भी अपने स्वभाव को छोड़ ही नहीं सकते। किसी का स्वभाव होता है सबको जोड़कर रखना, किसी का स्वभाव होता है सबको जोड़कर रखना। मुझे शुरुआत से, बालपन से मुझे ना जॉइंट फैमिली बड़ी अच्छी लगती है। जॉइंट फैमिली में रहना, ये सब मुझे अति प्रिय है, अति प्रिय। मतलब, और मैं ऐसी फैमिली भी देखती हूँ सब, जहाँ सब मिले हुए हैं, जुड़कर रह रहे हैं। मुझे वो परिवार बड़ा अच्छा लगता है, बहुत। तो काफी भक्त मुझे कहते हैं, माता जी कितना अच्छा होगा ना आप किसी के घर जाए और अच्छा हो, विवाह के बाद और जोड़ के रखें। मैंने बोला हम तो घर भी वही देखेंगे जहां सब जुड़े हुए हो, आपस में प्रेम हो, भक्ति हो, मर्यादा हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वहां कृष्ण भक्ति होनी चाहिए। कृष्ण भक्ति नहीं तो भक्त, वहां भक्त का जीवन नहीं। समझ आइएगा ये बात को। जहां कृष्ण नहीं, जहां कृष्ण भक्ति नहीं, वहां पे भक्त का जीवन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं ये बता रही थी, ये बताने का प्रयास कर रही हूँ कि जो कृष्ण है ना, कृष्णा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। पर वो क्या करते हैं, फिर भी देखते हैं कि हाँ ये पात्र है, ये कैपेबल है, ये इसके अंदर एबिलिटी है मेरी कृपा प्राप्त करने की, तो मैं करूंगा। कृपा मतलब खुश हो जाओ तो कर लो, करुणा मतलब करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। हर एक का गुण है ना भैया। आपका गुण है लोगों को जोड़कर रखना, किसी का गुण होता है लोगों से तोड़कर रखना। हमारा गुण है प्रेम से बातें करना, किसी का गुण है प्रेम भरी बात में भी थोड़ा सा ताने ताने वाने मार देना। होता है, लोगों का स्वभाव होता है।
हर कोई अपने स्वभाव को छोड़ ही नहीं सकता, कितना भी प्रयास करिएगा, कितना भी प्रयास हम और आप कर लें, हम अपने स्वभाव को छोड़ ही नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं वो स्वभाव आ जाएगा। तो राधा रानी का स्वभाव है करुणा करना, ये जरूर नोट करिएगा, जरूर नोट करिएगा। श्रीमती राधा रानी का स्वभाव क्या है? करुणा करना। किस पर? सब पर। राधा रानी ऐसा देखते हैं कि ये कैपेबल है, नहीं नहीं, नहीं देखती। राधा रानी बस कृपा करती रहती है, करती रहती है और करती रहती है। कितनी देर तक? अनलिमिटेड। राधा रानी का कोई कंट्रोल नहीं है हाथ में पे। श्रीमती राधा रानी सदैव कृपा करती है, सदैव कृपा करती है, हमेशा, हमेशा। परम दयालु, परम कृपालु श्रीमती राधा रानी, जो श्याम सुंदर से बड़ा प्रेम करती है, जो कृष्ण से बड़ा प्रेम करती है। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी लीला याद आ रही है। सखी ने कहा, श्री राधे, हम तो आपकी सखी है, हम आपकी सहचरी है, हम आपकी गोपी है, हम सदा सर्वदा आप ही की सेवा करते हैं। उठो राधा, बैठो राधा, खाओ राधा, पियो राधा, झूमो राधा, मिलो राधा, सो राधा, स्वप्न राधा, जहां तहां देखो राधा ही राधा। राधा रानी, हमें तो समय नहीं मिलता श्याम सुंदर की ओर निहारने का। ये सखी ने कहा प्यारी राधे से। सुनिएगा ये बात तो ध्यान से, ये महिमा के पीछे एक मर्म छुपा हुआ है, बहुत गहराई छुपी हुई है। क्या है? सुनिएगा। प्यारी राधे, ये सखियां कह रही है, गोपियां कह रही है, सारी सखियां मिलके कहती है प्यारी राधे, प्यारी श्यामा जी, जब आप युगल रूप में भी विराजमान होते हो, युगल रूप में, युगल रूप में मतलब एक और कृष्ण है और एक और प्यारी राधे है। सखियां कहने लगी प्यारी श्यामा जी, अगर आप युगल रूप में भी विराजमान होते हो, तब भी हमारी नजरें राधा रानी सिर्फ आपके चरणों पर ही जाती है, सिर्फ आपके मुखमंडल पर जाती है। हमने तो कभी श्याम सुंदर को अच्छे से देखा ही नहीं, कभी भी नहीं देखा। राधा रानी, हमारा भाव है कि हमें श्याम सुंदर के बारे में जानना है, कि श्याम सुंदर दिखते कैसे हैं, श्याम सुंदर का स्वरूप कैसा है। राधा रानी बताइए ना। अच्छा, आगे बताने से पहले मैं ये बता दूं, कथाओं में ज्वाइन होते रहिएगा, कभी भी आगे भी आपको सूचना मिलती रहे, क्योंकि मैं कथाओं में ये भी लेने वाली हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी का किन किन चीजों से अभिषेक करके श्रीमती राधा रानी को वृंदावनेश्वरी बनाया। ये मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि हमारे पास वो शास्त्र है कि जिसमें लिखा हुआ है कि कृष्ण ने राधा रानी को वृंदावनेश्वरी बना दिया, वृंदावन की ईश्वरी बनाया है, वृंदावन की रानी बनाया है। तो उसमें कृष्ण ने राधा रानी का कौन कौन सी चीजों से अभिषेक किया, और कृष्ण ने अभिषेक करने के बाद राधा रानी को कौन कौन सी पद गा के सुनाए, और राधा रानी के लिए कृष्ण ने कौन सा भोजन बनाया, वो सब मेरे पास आ गया है, पर अभी नहीं बताऊंगी, बिल्कुल नहीं, समय आएगा तब बताऊंगी। कथा में जुड़े रहिएगा ताकि हमें और विस्तार से पता चले कि श्रीमती राधा रानी के लिए कृष्ण क्या क्या करते हैं, राधा रानी श्री कृष्ण के लिए क्या क्या करते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे के लिए क्या क्या करते हैं। अब यहाँ पर सखियों ने कहा प्यारी श्यामा जी, हमने कभी भी श्याम सुंदर को एक टक नजरों से नहीं देखा, हमने देखा तो बस ऐसे नजर गई और ऐसे हट गई, क्योंकि नजर राधा रानी आप पे है ना, आपके चरण कमलों पे हमारी नजरें हैं। तो राधा रानी, कभी हमने श्याम सुंदर का सही से दर्शन ही नहीं किया। राधा रानी बताइए ना, आप कृपा करके आप बताइए कि श्याम सुंदर का स्वरूप कैसा है, कैसा स्वरूप है। अब यहाँ की श्रीमती राधा रानी ने जैसे ये बात सुनी, प्यारी श्यामा जो रोने लग गई। बहुत रो रही है राधा रानी आज, बहुत रो रही है, और रोते रहते कह रही है, हे प्यारे श्याम सुंदर, हे प्यारे श्याम सुंदर, मुझे क्षमा करिए। सखियों ने कहा, आप क्षमा क्यों मांग रही हैं कृष्ण से, क्या हो गया, आपने क्या किया, आप तो अकेली बैठी है हमारे साथ, देखो निकुंज में आज तो श्याम सुंदर भी नहीं आए, श्याम सुंदर तो लीला करके चले गए, क्या हो गया, आप अचानक से क्षमा मांग रही है श्याम सुंदर से, क्या हो गया राधे, क्या हो गया श्री राधे, किशोरी जी, प्यारी लाडली राधे, क्या हुआ आपको। सारी सखियां पूछने लगी, सब सखी भयभीत, ललिता सखी, शाखा चित्रा इंदुलेखा सुदेवी रंग देवी चपलकत्ता तरंग विद्या, सभी भयभीत, क्या हो गया मेरी राधे को, क्यों हमारी राधे
बस रो रो कर मूर्छित हो गई और कह रही है, श्याम सुंदर मुझे क्षमा कर दो। राधा रानी को होश में लाया। और पता है होश में भी कैसे लाते राधे को? भगवान श्री कृष्ण के श्री अंग की सुगंध वाली जो इत्र है, वो इत्र राधा रानी के चरणों में लगाती थी। जब चरणों से सुगंध राधे के नाक में जाती, राधे के नासिका में जाती, तब राधा रानी को होश आता था, अन्यथा नहीं। मतलब उनको एहसास होता कि श्याम सुंदर आ गए, क्योंकि वो सुगंध श्याम सुंदर में आती है ना। तो ललिता सखी ने वही इत्र जो श्याम सुंदर लगाते हैं। और मैं आपको बता दूं कृष्ण कौन सी इत्र लगाते हैं। शास्त्र कहते हैं, श्री वृंदावन महिमा में बताया है, कृष्ण इत्र जो लगाते हैं वो इत्र का नाम है ब्रजरज तुलसी इत्र। वो हमारे पास भी है। श्री राधा गोकुलानंदन को हम नित्य प्रतिदिन वो इत्र से हम मालिश करते हैं। सुबह, रात्रि में तो घी से करते हैं, तो सुबह हम उनसे करते हैं। इत्र वो हमारे पास भी है, वृंदावन में मिलती है। श्री वृंदावन धाम में हमें सरलता से मिल जाएंगे। इत्र का नाम है तुलसी ब्रजरज। अगर कोई अपने ठाकुर के लिए कभी भी लेना चाहे वृंदावन जाकर, तो कृपा करके आप बिहारी जी मंदिर के पास आप किसी भी शॉप पे, मुझे लगता है अगर हम किसी शॉप पे भी पूछे तो सरलता से तो थोड़ा नहीं मिले, पर एक जो शॉप है जो प्रॉपर ये इत्र को बनाते हैं, वृंदावन की रज और तुलसी महारानी, इस इत्र का ही नाम है ब्रजरज तुलसी इत्र। वो कृष्ण हमेशा लगाते हैं, क्योंकि वो इत्र श्रीमती श्रीमती राधा रानी की माता कीर्ति मैया वो कृष्ण के लिए बनाकर बेचती थी, तो यशोदा मैया वही इत्र कृष्ण को लगाती थी। तो आप ये समझ जाइए कि कृष्ण को कौन सी इत्र पसंद है। ब्रजरज तुलसी इत्र, हाँ जी, ये बिल्कुल याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि कृष्ण का फेवरेट इत्र है जिसका नाम है ब्रजरज तुलसी इत्र। क्योंकि हमें तो सब पता है कृष्ण खाते हैं माखन, कृष्ण की फेवरेट रंग है पीला, ठाकुर जी का, ठाकुर जी के बाल गुंगराले हैं, ठाकुर जी की कमली काली है, ये तो हम सब कोई जानते हैं। पर वास्तविकता में अगर हमको और थोड़ा विस्तार से जानना है, तो ये अवश्य जान लीजिएगा कि श्री कृष्ण कौन सी रज को धारण करते हैं। श्री कृष्ण जिस रज को, क्षमा कीजिए, जिस इत्र को धारण करते हैं अपने श्री अंग पे, वो इत्र का नाम है ब्रजरज तुलसी इत्र। अब राधा रानी की मूर्छा तोड़नी है। मूर्छा मतलब बेहोशी से राधा रानी को उठाना है, तो क्या करना पड़ेगा? उस समय सारी सखियों ने क्या किया, मिलकर वही इत्र श्री राधे के चरणों में लगाया और राधे की नासिका में वो सुगंध गई। राधे ने कहा, मेरे श्याम सुंदर आ गए, जय हो श्री राधे। राधा रानी कभी भाव भाव में अपना भी नाम ले लेती थी, क्योंकि राधा रानी को पता है कि मेरे नाम से कृष्ण ज्यादा खुश होते हैं, तो राधा रानी कृष्ण का कम और अपना नाम ज्यादा लेती थी। क्यों? क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करना है ना। देखिए, ये मैं कथा में बार बार बोलती हूँ, आज फिर से बोलूंगी। भक्त वो होता है जो अपने लिए न सोचकर अपने ठाकुर के लिए सोचे। बस इतना ही कहूंगी, इतने में ही हमें समझ जाना है, इतने में ही समझ जाइएगा। मुझे किसी ने फोन किया, हरिप्रिया माता जी हमें वृंदावन चलना है आपके साथ। हमने बोला चलिए, हम वैसे भी जा रहे हैं। भक्तों की, काफी हमारे प्यारे भक्तों की श्री वृंदावन धाम की टिकट्स वगैरह भी आ गई हैं। तो किसी ने कहा, हरिप्रिया माता जी हमें आपके संग में चल के और भी दर्शन करने हैं। मैंने बोला करवा देंगे, चलिए। तब उन्होंने मुझसे कहा कि वृंदावन में कार्तिक में चलेंगे, भीड़ होगी ना? मैंने बोला होगी तो सही, धक्का बहुत लगेगा ना भीड़ में। मैंने बोला इतना भी नहीं होगा, सब आराम से हो जाएगा माता जी। राधा रानी की कृपा से हम बारंबार जाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। नहीं हरिप्रिया जी, रूम वगैरह कैसे अच्छे मिलेंगे ना? देखो मुझे अच्छे से चाहिए, अगर आप बोलो रूम वूम सब बुक हो गए हैं, क्योंकि कार्तिक में तो पहले कराना पड़ता है, आप बोलो सब हो गया है तो मैं फिर टिकट अपनी वृंदावन की निकालू ही नहीं। मैंने बोला क्यों? बोला क्योंकि वहां पे फैसिलिटी नहीं है ना। मैंने बोला आपको किसने कहा कि वहां फैसिलिटी नहीं है? करना चाहे तो सब कुछ मिलेगा। अगर एसी ना मिले तो क्या आप वृंदावन में नहीं रह पाएंगे? मुझे आदत नहीं है। मैंने बोला आदत नहीं है तो बिहारी जी के लिए आदत बना दो, ठाकुर जी के लिए आदत बना दो। उस समय अगर अपना सोचना और अपना सोचकर धाम को छोड़ना, भक्ति को छोड़ना, प्रेम को छोड़ना, भाव को छोड़ना सबसे बड़ा अपराध है। सबसे बड़ा अपराध श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, जब भी भक्ति में अपना स्वार्थ आ जाए, सुनिएगा रिपीट कर रही हूँ,
हमारे छठ गोस्वामी में से श्रीला जीव गोस्वामी बहुत सुंदर बताते हैं, भक्ति में अपना स्वार्थ आ जाए तो समझ जाना अपराध कर रहे हैं। अपराध कर रहे हैं हम, ठाकुर जी के लिए नहीं सोच रहे। भक्ति मतलब कृष्णा, भक्ति मतलब राधे, भक्ति मतलब गुरुदेव, बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। हाँ, उन्होंने बोला हरिपर जी क्या मैं अपनी फैसिलिटी नहीं देखूं? मैंने बोला देखो, मैं मना कहाँ कर रही हूँ, आप देखिए, पर इतना भी नहीं देखिएगा जो आपको धाम के दर्शन से छुड़वा दे। दुख तब होता है जब वृंदावन जाने के लिए निकलते तो हैं, वृंदावन जाने का भाव तो बनाते हैं, पर ये देखते हैं खाना वाना प्रॉपर मिलेगा कि नहीं, पुजारी पंडित ज्यादा मिलेंगे ना लूटने वाले, तो हम तो सीधा बोल देंगे भाई क्या कर रहे हो, जाओ इधर से। हम तो पहले ही बोलेंगे हाँ इधर ऐसे नहीं करना, उधर ऐसे नहीं करना, ज्यादा थक गए तो हम फिर दूसरे दर्शन नहीं करेंगे। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम। वृंदावन वो धाम है जो यहाँ से चिंतन करके निकलोगे वही आपको वहां मिलेगा। जो आपने यहाँ से चिंतन किया, वृंदावन आईने के रूप में, शीशे के रूप में, प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने खड़ा रहेगा। ये भाव लेकर निकलेंगे कि वृंदावन में जाकर ऐसा ऐसा होगा, ये हो गया तो, ऐसा हो गया तो, कोई खो गया तो, मैं खो गई तो, हजारों की भीड़ में कोई नहीं खोएगा, आप ही खो जाएंगे। सच्ची बता रही, सच्ची बता रही हूँ। हमारे साथ काफी भक्त चलते हैं, काफी प्रेमी भक्त चलते हैं। वृंदावन में डगमगा कर नहीं जाना है, कभी भी नहीं। और अगर अभी तक डगमगा रहे हो तो पहले पक्के हो जाओ फिर वृंदावन जाओ। मैं तो भक्त को यही कहती हूँ, हमेशा हमेशा ये कहती हूँ। हाँ, ज्यादा पक्के वृंदावन में जाके होइए ना, पर इतने पक्के हो जाइए कि धाम के प्रति कभी हम अपराध न कर बैठे, धाम के प्रति, धाम वासियों के प्रति, धाम की ईश्वरी, धाम के ईश्वर, उनके प्रति अपराध न हो जाए। ये प्रयास करिएगा, ये प्रयास करिएगा। तो कभी भी हमें ये भाव हमारे मन में नहीं लाना है कि वृंदावन जा रहे हैं सब अच्छे से होगा, नहीं होगा। ये गड़बड़ी हो गई तो भैया देखना वृंदावन वही रूप से आपको दर्शन देगा। पर हाँ, श्री वृंदावन धाम अगर आप ठाकुर के प्रेम के लिए जाओ, श्री श्यामा श्याम से मिलने जाओ, अपनी भक्ति में प्रगति करने जाओ, फिर देखिएगा सबसे ज्यादा वृंदावन में लीला आपके साथ ही होगी। ये मैं आज ठाकुर जी के सामने बैठकर आपको कह रही हूँ। हमारे संग सबसे ज्यादा लीलाएं होगी अगर हम भाव रख कर गए हैं तो। जी आगे श्रीमती राधा रानी ने कहा श्याम सुंदर आ गए, तो राधा रानी अपना नाम कहकर कहने लगी श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सखियों ने कहा राधे आप अपना ही नाम ले रही हो? राधे ने कहा हाँ मुझे पता है, मुझे पता है मैं अपना नाम ले रही हूँ क्योंकि श्याम सुंदर आ गए ना। राधा रानी के नेत्र बंद है। राधा रानी कह रही है श्याम सुंदर आ गए ना, मैं उनकी प्रसन्नता के लिए मैं अपना नाम ले रही हूँ, क्योंकि प्यारे श्याम सुंदर को मेरा नाम बड़ा प्रिय लगता है, मेरा नाम बड़ा प्रिय लगता है। कहाँ है श्याम सुंदर, कहाँ है? सखियों ने कहा प्यारी श्यामा जी, श्याम सुंदर नहीं है यहाँ। हम तो आपसे यही पूछ रहे हैं कि श्याम सुंदर के स्वरूप का वर्णन करिए ना, कृपा करिए। हमने कभी भी अच्छे से श्याम सुंदर के दर्शन नहीं किए हैं, क्योंकि युगल स्वरूप में भी हम आपको ही देखती हैं, श्याम सुंदर को तो देखने में नजर ही समय नहीं मिलता। राधा रानी ने रो रो कर कहा सखियों मुझसे अपराध हो गया। सखियों ने कहा राधे आपसे अपराध? आपसे अपराध हो ही नहीं सकता। जो जीव पर कृपा दृष्टि देखकर उसके समस्त अपराधों को नाश कर दे, वो क्या अपराध करेंगे? राधे आपसे क्या अपराध हुआ है? राधा रानी ने कहा मुझसे ये राधा रानी रो रही है और निकुंज में बैठी। आप भी चिंतन करिए ना वो लीला का, कि मेरी प्यारी श्यामा जो निकुंज में बैठी है, नीले रंग के वस्त्र धारण करके, सुंदर सी चोटी बनी हुई है, सुंदर श्रृंगार किया हुआ है, और मेरी राधी रो रही है, और रोते रोते सारी सखियों को कह रही है मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। कैसा अपराध? मुझसे ये अपराध हो गया, आप लोगों ने मुझसे, सभी ने मुझसे पूछा कि श्याम सुंदर के श्रृंगार का वर्णन करो, और मैं श्याम सुंदर के श्रृंगार का वर्णन करूं तो करूं कैसे? क्योंकि जब से मेरा जन्म हुआ है तब से लेकर अब तक मैं श्याम सुंदर के नेत्रों से बाहर गई ही नहीं।
उनके नेत्रों को देखते देखते मेरी दिन सुबह शाम दिन बीत गए, साल बीत गए, महीने बीत गए, पता नहीं चला। तो सखियों, आपने मुझे बताया, तब जाके मुझे पता चला, अभी तक तो मैं श्याम सुंदर के पूरे श्री अंग का तो दर्शन ही नहीं किया। मुझसे अपराध हो गया, मुझसे अपराध हो गया। सारी सखियों को राधा रानी कहने लगी, अभी तक मैं अभी तक मैं कृष्ण के नेत्रों से ही बाहर नहीं निकली। समझ रहे हैं आप राधा रानी क्या कहना चाह रही है? राधा रानी यहाँ पर बताना चाह रही है कि बाल काल से लेकर अभी तक जो भी राधा रानी ने कृष्ण का दर्शन किया, वो सिर्फ नेत्रों का दर्शन किया है, सिर्फ नेत्रों का। तो आप बताइए, अगर कृष्ण के नेत्रों में इतना विशाल आनंद है, तो कृष्ण के श्रीअंग में कितना आनंद है भैया। राधा रानी ने कहा, मुझसे अपराध हो गया, मैं अभी तक दर्शन ही नहीं कर पाई पूरे अंग का। ठाकुर जी के केश कैसे हैं, मेरे प्यारी के मुस्कान कैसे हैं, मेरे प्यारे के हाथ कैसे हैं, मेरे प्यारे के चरण कैसे हैं, पूरी तरीके से मैं आज कुछ भी नहीं देख पाई। आज तक देखा तो बस, हाँ प्यारे आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, ये कहकर मैं मौन रह गई। पर मैं हमेशा खो जाती हूँ श्याम सुंदर के नेत्रों में। राधा रानी कहने लगी, मुझसे अपराध हो गया। सखियों ने कहा, कोई अपराध नहीं हुआ है आपसे। ललिता सखी ने श्याम सुंदर को बुलाया, प्यारे श्याम सुंदर जल्दी आ जाइए, प्यारी प्यारी लाडली राधे रुदन कर रही है, रो रही है, अश्रुपात हो रहा है। श्याम सुंदर भागे भागे वृंदावन से बरसाना की और निकुंज में आए। प्यारी राधे, मैं आ गया। राधे आप क्यों रो रहे हैं? राधा रानी, कोई मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा करिए। आप विचार करिए, आप चिंतन करिए। प्यारे श्याम सुंदर घुटवन बल बैठकर हाथ जोड़कर कह रहे हैं, राधे मुझे क्षमा करिए, मुझे क्षमा करिए। राधे आप जो बोलेंगे मैं करने तैयार हूँ, मयूर बन जाऊं आपके लिए, मयूर बन जाऊं, लीजिए बन जाता हूँ, मयूर बन जाता हूँ। श्याम सुंदर राधे के लिए मयूर बने। तो राधा रानी, श्याम सुंदर आ गए हैं, फिर भी राधा रानी कह रही है, अपराध हो गया, अपराध हो गया, अपराध हो गया। कृष्ण ने कहा ललिता सखी से कि राधे को मुझे विश्राम कराना पड़ेगा, मतलब उनकी पीड़ा से उनको मुक्त कराना पड़ेगा। श्याम सुंदर श्रीमती राधा रानी के चरण अभिषेक करने लगी। जैसे चरण अभिषेक करने लगे, तो श्रीमती राधा रानी ने जैसे अपना मुखारविंद नीचे देखा, तो उस चरण अभिषेक की जल में श्री ठाकुर जी की छवि दिखाई दे रही है। जैसे जैसे जल गिर रहा है राधा रानी की श्री चरण कमलों में, पानी की एक एक बूंद गिर रही है, और उस एक एक बूंद में श्याम सुंदर का मुखारविंद दिख रहा है, श्याम सुंदर के नेत्र दिख रहे हैं। राधा रानी ने अपने चरणों को हटा दिया। राधा रानी ने कहा, ये अपराध हो रहा है मुझसे, और ये मुझे यहाँ पर भी नेत्र दिख रहे हैं, मुझे पूरे स्वरूप का दर्शन करना है, मुझे पूरे स्वरूप का दर्शन करना है। राधा रानी ने आज जिद कर ली, जिद राधा रानी ने जिद कर ली। राधा रानी ठान गई कि बस अब मुझे पूरे स्वरूप का दर्शन करना है। उस समय श्याम सुंदर से कहने लगी, श्याम सुंदर ने कहा, मैं आ गया राधे। तो राधा रानी की जब थोड़ा सा राधा रानी होश में आए, तो राधा रानी ने कहा, श्याम सुंदर मुझे आपके पूरे स्वरूप का आनंद से दर्शन करना है, पूरे स्वरूप का। श्याम सुंदर ने कहा, प्यारी राधे कर लो। श्याम सुंदर त्रिभंग ललित श्याम सुंदर वंशी को धारण किए हुए श्रीमती राधा रानी के समक्ष खड़े होकर दर्शन देने लगे। पर अभी भी राधा रानी की नजरें सिर्फ कृष्ण के नेत्रों पर ही जा रही है। राधा रानी ने बोला, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। उस समय श्री कृष्ण ने कहा, प्यारी राधे मैं तो अभी थोड़ी देर में चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे वृंदावन में भी गौचारण सेवा करनी है। मैया बाबा को बोला है, अभी आ रहा हूँ, अभी जल्दी चला जाऊंगा। तो राधे एक कार्य करता हूँ, बरसाना के निकुंज वनों को ही ऐसा बना देता हूँ कि हर एक वन के वृक्ष में आपको मेरी छवि दिखाई देगी। राधा रानी प्रसन्न हो गई, और श्याम सुंदर एक एक वृक्ष पर अपनी वंशी स्पर्श कराने लगे। जैसे अपनी बांसुरी स्पर्श करा रहे हैं, कोई वृक्ष कृष्ण के कमर के आकार में टेढ़ा हो गया, कोई वृक्ष कृष्ण के श्री कमल चरण के आकार में
बीच में से दो भाग में टेढ़ा हो गया, चरण टेढ़े हैं ठाकुर के। कोई वृक्ष ठाकुर जी के नाभि का रूप ले लिया है, कोई वृक्ष ठाकुर जी के वृक्ष स्थल का रूप ले लिया है, कोई वृक्ष ठाकुर जी के भुजा का रूप ले लिया है, कोई वृक्ष ठाकुर जी के कंठ का रूप ले लिया है। और ये कहने की बात नहीं बता रही, आज भी जब आप पीली पोखर जाते हैं तो पीली पोखर के पास ये गुप्त वन है, जिस वन को बोला जाता है कृष्ण कला वन। क्या बोला जाता है? रिपीट कर रही हूँ, कृष्ण कला वन। कृष्ण कला वन मतलब कृष्ण की कलाएं हैं वहां, एक एक कला। मानो नृत्य कला है तो वृक्ष टेढ़ा है, संगीत कला है तो बांसुरी वाला वृक्ष है, सुंदरता है तो सुंदरता है तो वृक्ष में हमें मोरपंख दिखाई दे रहा है, मुस्कान वाला वृक्ष है, कला है ना ये सब कृष्ण की। वृक्ष वन का नाम है कृष्ण कला वन। ये आपको पीली पोखर बरसाना के पास आपको मिलेगा। और वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं, बरसाना के संत महापुरुष कहते हैं, आज भी श्रीमती राधा रानी उस वन में आकर ठाकुर जी के अंगों को निहारती हैं। आज भी आती है, आज भी, आज भी उस वन में कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं, चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, दोपहर हो, बाहर से प्रणाम, बाहर से प्रणाम। क्योंकि माना जाता है राधा रानी की लीला में हमें राधा रानी की लीला प्रेम को हमें भंग नहीं करना है। क्योंकि राधा रानी नेत्रों में अगर इतना खो गई है तो राधा रानी को श्री अंग का दर्शन करने में समय तो लगेगा, बिल्कुल समय लगेगा। तो राधा रानी आराम आराम से दर्शन करती है। जहां कृष्ण के चरणों वाला वृक्ष है वहां पर राधा रानी बैठकर निहार रही है। अब ये कृष्ण कलावन है ठाकुर जी की एक एक। और ये राधा रानी आज भी वृंदावन के संतों महापुरुषों ने प्यारी श्यामा जी को उस वन के अंदर जाते भी देखा है, उस वन के अंदर जाते भी देखा है राधा रानी को, कि प्यारी श्यामा जी छम 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 करती हुई उस वन में प्रवेश कर जाती है। और प्रवेश करके वहां पर आज भी उस वनों के अंदर से एक नाम सुनाई देता है, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बस जैसे ही संध्या हो जाती है आवाज बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि राधा रानी का महाराज का समय हो गया ना। अभी श्री राधा रानी आएंगी निधिवन, निधिवन। आपको बता दूं, मेरे ठाकुर जी मेरे श्यामा श्याम अष्टयाम लीला करते हैं। और अष्टयाम लीला 8 जगह लीला कहाँ कहाँ करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। गोवर्धन, राधा कुंड, श्याम कुंड, निधिवन, वृंदावन, संकेत वन, बरसाना, ये सब 8 जगह पे कृष्ण पूरे दिन में भ्रमण करते हैं। और कृष्ण दोपहर में आते हैं राधा कुंड श्याम कुंड में। सच बता रही हूँ, मैं भी श्याम कुंड राधा कुंड में गई तो मैं माला कर रही थी। तो माला करते करते मुझे वो चिंतन आ गया कि अरे ये तो दोपहर का समय है, मतलब मेरे श्यामा श्याम अभी यहाँ आए हैं अष्ट सखियों के संग में लीला करने। तो मैं मस्ती मस्ती में बोल रही थी, गोकुलानंद आ गए, गोकुलानंद आ गए आप, ऐसे में मस्ती में कर रही थी ठाकुर को। अब जैसे बोल रही थी गोकुलानंद आ गए तो श्याम कुंड में मानो अचानक जैसे कोई डुबकी लगाए और पानी थोड़ा हट सा जाए, वैसा दर्शन हो रहा है। मैंने बोला भैया ये क्या हो रहा है? बाबा जी को मैंने बोला बाबा जी ये लीला हो रही है। बोला लाली इतना भी नहीं पता, दोपहर का समय है, दोपहर में राधा कुंड श्याम कुंड में लीला चलती है। मैंने बोला धन्य भाग मेरे, सौभाग्य मेरे, मुझे इस शरीर में भी मुझे श्याम सुंदर दर्शन दे रहे हैं अपनी लीलाओं के। मानो अभी श्याम कुंड में मैंने अपने नेत्रों से, राधा कुंड में नहीं, श्याम कुंड में अपने नेत्रों से मैंने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किया कि वहां मानो कोई डुबकी लगा रहा है, मानो कोई डुबकी। और उस समय मैं दोपहर को गई थी, दोपहर को कड़ी धूप थी, कड़ी धूप। तो मैं थोड़ा सा छांव में बैठकर बस माला करके श्याम कुंड का दर्शन कर रही थी, क्योंकि राधा कुंड पे काफी भक्तों की पूजा चल रही थी। तो मैं श्याम कुंड पे बस बैठ के आराम से माला कर रही थी। तो करते करते मैं श्याम कुंड को देख रही हूँ और मन ही मन कुछ बातें विचार कर रही हूँ। करते करते दूर से कमल पुष्प खिलता हुआ आ रहा था। मैंने कहा बाबा जी कमल पुष्प तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा श्याम कुंड में।
कहा लाली खिलता हुआ आ रहा है, देख लेना थोड़ी देर में कमल पुष्प गायब भी हो जाएगा। अब मैंने ये बोला बाबा जी को, मैंने बोला बाबा जी सच में ऐसा होता है? मैंने अपना चेहरा ऐसे किया, बाबा जी की ओर मैंने बोला सच में ऐसा होता है? बाबा जी ने बोला फिर से देख, फिर से देखा, कमल पुष्प गायब। प्रत्यक्ष लीला हम अपने नेत्रों से देखते हैं, शामाशाम कर रहे हैं, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, और हमें दर्शन भी देंगे। ऐसा नहीं है नहीं देंगे, देंगे, बिल्कुल देंगे दर्शन, बिल्कुल देंगे। ये वचन है हमारा। ये अगर कह दूं तो ये एक एक्सपीरियंस बोल दूं, वो है कि हाँ, अनुभव किया है, अनुभव किया है। आपने स्वयं देखा कमल पुष्प, नेत्रों से देखा, नेत्रों से, आंखों से देख रही हूँ दूर से, शाम कुंड में दूर से। मैंने तो भी खड़ी हो गई, मैं पहले बैठ के माला कर रही थी, मैं खड़ी हो गई, मैंने बोला शायद मेरा भ्रम है, शायद मेरा भ्रम है। तो मैंने देखा कि कमल पुष्प आ, मैंने खड़ी होके देखा, सच में था। मैंने कहा बाबा जी, मैंने बाबा जी से, वहां के सेवादारी बाबा जी, बाबा जी ने बोला लाली लीला चल रही, इसमें तू हैरान क्यों हो रही है? लीला है, लीला होती रहती है। ये उनका धाम है, ये उनका घर है, वो चाहे कुछ भी करे, हम कौन होते हैं कुछ बोलने वाले। मैंने कहा बाबा जी ये तो बात है। बाबा जी को बोलने के लिए बस मैंने बोला बाबा जी सच में ऐसा होता है? बोलने के लिए मुख उधर किया, बाबा ने बोला होता है, देख लो लाली। जैसे देखा, कमल पुष्प है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बाबा जी ने कहा ये तो हम नित्य नियम से देखते हैं लाली, नित्य नियम से हम ये लीलाएं देखते रहते हैं अपनी आंखों से। क्योंकि अष्टयाम लीला में, अष्टयाम सेवा में ठाकुर जी 8 जगह सेवा, 8 जगह लीला करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी अपनी 8 जगह लीला करते हैं। हाँ, माता जी व्हाट्स द नेम ऑफ बाबा जी? बाबा जी का नाम मैंने बिल्कुल नहीं पूछा, क्योंकि वो बाबा जी वहां पे राधा कुंड श्याम कुंड में अनेक अनेक बाबा जी हैं जो सेवाएं करते हैं, जो बहुत सारे कार्य। पर वहां पे एक बाबा जी है, नंदलाल बाबा जी, जिनको हम पर्सनली जानते हैं। वो बाबा जी हमेशा हमारे टच में ही रहते हैं, वो बाबा जी हमेशा। तो वो बाबा जी को हम जानते हैं, वो भी हमें काफी सुंदर सुंदर लीलाएं बताते हैं। पर जिस बाबा जी ने ये मुझे बात बताई, वो बाबा जी का मैंने नाम नहीं पूछा, उन बाबा जी को मैंने कुछ भी नाम नहीं पूछा। जी, तो मैं आपको ये भी बता रही हूँ अभी अभी कि 8 जगह ठाकुर जी कौन सी लीला करते हैं। सुनिएगा, सभी प्रेम से और ध्यान से सुनिएगा कि ठाकुर जी की 8 जगहों पे कौन कौन सी लीला होती है। सुनिएगा, अष्टकाल लीला, इस लीला को बोलते हैं अष्टकाल लीला या अष्टयाम लीला। ठीक है, काल मतलब टाइम, ठीक है जी। सुनिएगा, पहली लीला, पहली लीला जो होती है, सुनिएगा कहाँ होती है, नोट कर लेंगे। ये मुझे किसी बाबा जी ने भी हमें इसके बारे में बताया है। सबसे पहली लीला होती है वृंदा कुंड पर। सबसे पहली लीला वृंदा कुंड पर। ये देखो मैं आपको बता रही हूँ, राधा कृष्ण की अष्टकाल लीला। अष्टकाल, अष्ट मतलब 8, 8 काल, 8 समय वाली लीला मैं आपको बता रही हूँ कि ठाकुर जी आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे। अः सुबह से लेकर रात्रि तक। सुबह आपको मिलेंगे वृंदा कुंड पे, चले जाना मिलने मेरे प्यारे श्यामा श्याम से। फिर आपको मिलेंगे ठाकुर जी सुबह सुबह, आपको ठाकुर जी वृंदा कुंड पे मिलेंगे। फिर वृंदा कुंड के बाद ठाकुर जी क्या करेंगे, दोपहर को कहाँ जाते हैं ठाकुर जी? सेवा कुंज में। कहाँ जाते हैं? सेवा कुंज में, ठीक है। तीसरा राधा कुंड, मैंने कहा ना दोपहर को राधा कुंड, शाम कुंड आते हैं, देखो तीसरा मतलब दोपहर, दोपहर में आते हैं राधा कुंड, तीसरा राधा कुंड में आते हैं। चौथा निधि वन, जी, चौथा निधि वन। टाइमिंग के हिसाब से भी मैं आपको बताऊंगी। चौथा निधि वन में भी आते हैं, निधि वन में शामा शाम सेवा करने आ जाते हैं। फिर ठाकुर जी आते हैं पांचवा बांडीर वन, नोट करते जाइएगा, बांडीर वन। छठा काम्य वन, काम्य वन में मिलते हैं। और काम्य वन में भी कहा? विमल कुंड में, विमल, विमल कुंड। जिस किसी को भी जो कोई 12 वनों की कथा में ज्वाइन थे, काफी भक्त, मैंने वृंदावन के 12 वनों के बारे में बताया था। 12 वन जितने हैं, मधुवन, काम्यवन,
खादिरा वन, बेल वन, कुमुदा वन, इन सब के बारे में मैंने विस्तार से बताया था कि किस किस वन में कृष्ण क्या क्या करते हैं, मैंने बताया था। और मैंने ये भी बोला था काम्य वन में विमला वन है, उस विमला वन में ठाकुर जी आते हैं। छठा, सातवां मेरे ठाकुर जी आते हैं संकेत वन। सातवां ठाकुर जी कहाँ आते हैं? संकेत वन में। संकेत वन में ठाकुर जी आते हैं। और आठवां लिखा है, आठवां गोवर्धन से होते हुए निधि वन। रिपीट कर रही हूँ, आठवां लिखा है गोवर्धन से होते हुए निधि वन। बोले ठाकुर जी गोवर्धन से होते हुए, गोवर्धन में लीला करते हुए तो सीधा निधि वन में जाके अपनी लीला को विराम करते हैं। महाराज, महाराज करते हैं ना ठाकुर जी, फिर महाराज करते हैं। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि आप जरूर इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ठाकुर जी की अष्टकाल लीला, अष्टयाम लीला कैसे कैसे होती है ठाकुर जी की, वो मैंने आपको प्रेम से बता दिया कि ठाकुर जी कहाँ कहाँ किस किस तरीके से कैसे कैसे लीला करते हैं। और भी विस्तार से बताऊंगी, समय समय के साथ भी मैं आपको बताऊंगी, समय के साथ कि ठाकुर जी कहाँ कहाँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे केवल दो दो समय लिखे हुए बाबा जी ने मुझे बताए, बाकी बाबा जी मुझे बता रहे थे, मैं विस्तार से बताऊंगा क्योंकि बाबा जी का भजन का भी समय था। तो इसलिए मैंने बाबा जी के समक्ष और प्रश्न नहीं किए, क्योंकि कभी भी संतों का जब होता है ना भजन करने का जो समय होता है, तो उसमें हमें कभी भी बाधा नहीं बनना चाहिए। जब भी संतों के भजन में बाधा बन गए तो समझिएगा श्री राधे हमसे रुष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर कृष्ण अष्टकाल लीला करते हैं, वो मैंने आपको बता दी कैसे कैसे ठाकुर जी करते हैं। वृंदा कुंड पे करते हैं, सेवा कुंज पे करते हैं, फिर राधा कुंड पे जाते हैं, फिर निधि वन जाते हैं, बांडेर वन जाते हैं, काम्य वन जाते हैं, संकेत वन जाते हैं, फिर संकेत वन के बाद गोवर्धन से सीधा निधि वन। तो यहाँ पे ठाकुर जी 8 जगह पे ठाकुर जी अपनी प्रेममयी आनंदमयी सखियन के संग, ग्वाल बालों के संग में अष्टकाल लीला करते हैं। और बाबा जी ने मुझे ये भी बताया कि अष्टकाल लीला में और अष्टयाम लीला में थोड़ा सा फर्क है, तो मैं आपको धीरे धीरे विस्तार से बताऊंगी। पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुझे आज स्टार्ट करना है। आज के टॉपिक का नाम है श्री राधा स्तोत्रम। पर उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, राधा स्तोत्रम बताने से पहले, राधा स्तोत्रम बोलने से पहले मैं आपको कथा बता रही थी कि श्रीमती राधा रानी जो है श्याम सुंदर को कह रही हैं कि आपके स्वरूप का मैं पूर्ण रूप से दर्शन नहीं कर पा रही, तो श्याम सुंदर ने कृष्ण कला वन वहां बना दिया बरसाना। तो जो मैंने कथा बताई, जो मैंने प्रसंग बताया, इस प्रसंग से आप ये सोच सकते हैं कि राधा रानी बाल काल से लेकर अब तक श्रीमती राधा रानी केवल कृष्ण के नेत्रों का ही दर्शन कर रही है, बस नेत्र 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 नेत्र, सिर्फ नेत्र। तो आप बताइए कि अगर सर्वेश्वरी राधा रानी नेत्रों में इतना रम गई हैं, डूब गई हैं, आनंद ले रही हैं, तो श्री अंग तक जाते जाते कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो राधा रानी यही बताना चाह रही है हमें कि श्रीमती राधा रानी कहना चाह रही है, जब भी ठाकुर जी के अंगों का दर्शन करो या स्वरूप का दर्शन करो तो कैसे दर्शन करना है, हमें रम जाना है, खो जाना है। ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं। हम दर्शन कैसे करते हैं, देखिएगा आप, मुझे देखिए, दर्शन करते हैं ठाकुर जी के सामने गए, हाथ जोड़ा और ऐसे खड़े हो गए। अरे दर्शन कर रहे हैं तो आंखें बंद है, कहाँ से दर्शन होंगी। हाँ, जब ऐसी स्थिति आ जाए, भले जब भले आंखें बंद हो फिर भी दर्शन हो, तो वो स्थिति आ जाए तो कोई बात नहीं, चलेगा, अपराध नहीं है। पर जब तक आप ठाकुर के सामने हैं तब तक नेत्र बंद नहीं करने हैं। पहले नेत्रों में समा लीजिए स्वरूप को, फिर नेत्रों में बंद करके अपने साथ लेके जाइए। बिहारी जी मंदिर में बोलते हैं, पहले स्वरूप को नेत्रों में समाइए, फिर स्वरूप को नेत्रों में समाकर अपने घर को लेके जाइए प्रेम और भाव से, और उस छवि का आनंद लीजिए, उस छवि का आनंद लीजिए। तो आइए श्री राधा स्तोत्रम पर हम बढ़ते हैं। आज हम फर्स्ट वाला उसका पैराग्राफ ले रहे हैं, पहला वाला पद ले रहे हैं। पर मैं पहले आपको बता दूं, श्री राधा स्तोत्रम, श्री राधे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री राधा स्तोत्रम का मैं पद आपको पहला वाला गाकर और उसके अर्थ के साथ में आपको बताऊंगी। श्री राधा स्तोत्रम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्री राधा, राधा स्तोत्रम का जो महिमा है, पहले तो ये हम जान लें कि राधा स्तोत्रम गाया किसने है। राधा स्तोत्रम को गाने वाले हैं श्री वेदव्यास मुनि। श्री वेदव्यास मुनि, जिनका एक नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास मुनि, जो सुखदेव गोस्वामी के पिता हैं। वेदव्यास मुनि श्री कृष्ण का अवतार भी बताए गए हैं, कला अवतार बताए गए हैं। ये हमें भूलना नहीं है कि श्रील वेदव्यास मुनि श्री ठाकुर जी का ही एक कला अवतार है। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो श्री वेदव्यास जी ने ये राधा स्तोत्रम को गाया, लिखा, लिखकर गाया है, संसार को दिया है। पर वेदव्यास जी को भी, वेदव्यास जी ने भी अगर लिखा तो मतलब उनको भी किसी ने दिया होगा। राधा स्तोत्रम को भी वेदव्यास मुनि को जो देने वाले हैं उनका नाम है श्री कृष्णा। श्री कृष्ण ने श्री वेदव्यास मुनि को श्री राधा स्तोत्रम दिया है और देकर कहा कि आप इसका विस्तार करिए, इसका विस्तार करिए। आपके मन में प्रश्न आएगा, हरिप्रिया माता जी, राधा स्तोत्रम हमें कहाँ मिलेगा, मतलब कौन से पुराण में लिखा है? ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण में इसके विषय में बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या बताई गई है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में 18 हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण, 18 पुराणों में से एक पुराण है ब्रह्म पुराण। उसमें ये व्याख्या आपको मिल जाएगी, अगर जिनको विद प्रूफ चाहिए। ब्रह्म पुराण में इसके विषय में बताया है। लिखने वाले हैं श्रील वेदव्यास मुनि, श्रील वेदव्यास मुनि। ब्रह्म पुराण राधा स्तोत्रम जी, हाँ, ब्रह्म पुराण में श्री राधा स्तोत्रम लिखा गया है। किसने लिखा है? वेदव्यास मुनि ने। वेदव्यास मुनि को किसने दिया? श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने कहा विस्तार करिए राधा स्तोत्रम का। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी के विरह में ठाकुर जी रो रो कर ये पद गाने लगे, ये भाव को प्रकट करने लगे। कहां पर? प्रेम सरोवर। तो कृपा करके आप में से कोई भी भक्त प्रेम सरोवर जाए तो प्रेम सरोवर में जाकर कृपा करके राधा स्तोत्रम जरूर गाएं। राधा स्तोत्रम को 3 जगह गाना बहुत जरूरी है, कृपा करके सुन लीजिए। राधा स्तोत्रम को 3 जगह गाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहां पर? पहला, श्री बरसाना धाम। दूसरा, श्री गोवर्धन राधा कुंड, गोवर्धन में जो राधा कुंड है वहां। तीसरा, प्रेम सरोवर। कृपा करके इन 3 जगह पर राधा स्तोत्रम जरूर गाइए, जरूर गाइए। जैसे यमुना मैया के पास हम यमुनाष्टकम गाते हैं, हम जब भी जाते हैं तो वहां पे गाते हैं। राधा कुंड में जब भी हम बैठते हैं तो राधा कुंड में राधा स्तोत्रम, राधा कृपा कटाक्ष, राधा चालीसा, श्रीमती राधा रानी के, श्री राधा रानी का जो महिमा है वो भी हम गाते हैं जरूर। हाँ, तो कृपा करके ये जरूर याद रखिएगा। 3 जगह कहाँ कहाँ मैंने बताया, रिपीट कर दो। पहला बरसाना, दूसरा गोवर्धन राधा कुंड, मतलब गोवर्धन में प्रवेश करेंगे तो राधा कुंड में बैठकर जरूर गाइएगा। तीसरा, प्रेम सरोवर। ये प्रेम सरोवर भी आपको बरसाना के वे में, बरसाना के रास्ते में आता है। ठीक है, तो कृपा करके ये 3 जगह पर आपको राधा स्तोत्रम अवश्य गाना चाहिए। और तो और, राधा स्तोत्रम का प्राकट्य ही कृष्ण से हुआ और कृष्ण बैठे ही थे प्रेम सरोवर के पास अकेले। ठाकुर जी अकेले बैठे हैं और अकेले बैठ बैठ कर प्यारे श्याम सुंदर रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। और रोते रोते श्याम सुंदर क्या कर रहे हैं? राधा स्तोत्रम गाकर श्रीमती राधा रानी को पुकार रहे हैं। और क्या कह रहे, सुनिएगा, कृपा करके सुनिएगा कि यहाँ पर हमारे प्यारे श्याम सुंदर राधा रानी की कैसी महिमा कर रहे हैं। आप सुनेंगे तो बहुत आनंद आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ हम केवल न सुने, हम इसको सीखे भी। एक अनुरोध करना चाहूंगी आप सभी भक्तों से कि न केवल सुने, हम इसे सीखें भी। हमें सीखना बहुत जरूरी है। मैंने लिंक शेयर की हुई थी राधा गोकुलन ग्रुप में राधा स्तोत्रम की। फिर से मैं आज फिर से शेयर करूंगी। जब जब हमारा राधा स्तोत्रम जब जब तक चलेगा, 11 पद है राधा स्तोत्रम के, 11 पद हैं। उन 11 पद जब तक हमारा चलेगा तब तक मैं हमेशा लिंक शेयर करती रहूंगी, ताकि आपको रिमाइंडर होता रहे। ये मेरी सेवा मुझे गोकुला ने दी है आप भक्तों के लिए करने के लिए, कि आप भक्तों को हमेशा
आपकी सेवा में लगी रहूं। तो आइए श्री राधा स्तोत्रम का हम पहला पद गायन करते हैं, जो प्यारे श्याम सुंदर ने गाया है। हम उससे पहले मैं एक बात बता दूं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं जी। किसी ने लिखा आप डेली सिखा सकती हैं कुछ लाइंस, बिल्कुल सिखा सकती हूँ मैं, पर डेली डेली कथा करने का कभी अवसर नहीं मिल पाता, क्योंकि मुझे जहाँ मैं रहती हूँ वहीं पर ही श्री गुरु कृष्ण कृपा से बहुत सारी कथाएं आ जाती हैं। दोपहर को जाते हैं तो आते आते घर में रात हो जाती है। कभी एक दो जगह कीर्तन, कभी चार पांच जगह कीर्तन। हाँ, तो ग्रुप में आप ऑडियो भेज दें। डेफिनेटली, डेफिनेटली जिन्होंने ये मुझे मैसेज किया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं डेफिनेटली मैं ये सेवा करने के लिए तैयार हूँ। हम जरूर सीखेंगे। और ठीक है, मैं तो चलो भेज दूं, पर मुझे कैसे पता चले हम भी सीख रहे हैं, आप भी मेरे संग सीख रहे हैं। तो आप कृपा करके, आप भी जब भी आप सीखने का प्रयास करें तो आप मुझे वॉइस रिकॉर्ड भेज दीजिएगा, है ना। कृपा करके हम आपको वॉइस भेजेंगे डेफिनेटली। बहुत धन्यवाद। देखो, ये हम ठाकुर जी की और प्रेम और जोश से बढ़ रहे हैं, है कि नहीं, कि हाँ हमको सब आना चाहिए। राधा स्तोत्रम ये कृष्ण ने गाया है, श्री कृष्ण ने गाया है। और श्री कृष्ण ने बना बनाया नहीं, जो श्री कृष्ण के हृदय में प्रकट होता रहा वो कृष्ण गाते रहे। और आज वही श्री राधा स्तोत्रम हमारे पास है। कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि वो राधा स्तोत्रम जो श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से गाया, आज हम और आप उस राधा स्तोत्रम को सीख रहे हैं। धन्यवाद राधे, धन्यवाद कृष्ण, धन्यवाद गुरुदेव। ये कहते हुए हम सीखेंगे, ठीक है। पहला पद विथ मीनिंग में आपको बताऊंगी। श्रीमती राधा रानी की जय, श्री राधा स्तोत्रम की जय, श्री वेद व्यास मुनि की जय। अब मेरे प्यारे कृष्ण गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं जी, श्री राधा स्तोत्रम की जय। बिल्कुल बिल्कुल, श्री राधा स्तोत्रम की जय तो हमें बोलनी है, क्योंकि देखो जिस कार्य की हम शुरुआत करें उसकी जय मनाकर करें तो भैया बड़ा आनंद है। सुनिएगा कृपा करके सभी ध्यान से। ग्रहे राधा वने राधा, उसका सुर ऐसे बोला जाता है, कैसे, ग्रहे राधा वने राधा, राधा पृष्ठे पुरस्थिता, यत्र यत्र स्थिता राधा राधेवा राध्यते मया। पहला पद कैसे बता दूं, ग्रहे राधा वने राधा, यहाँ पर कृष्ण बता रहे हैं प्रेम सरोवर में बैठ बैठ कर रो रहे हैं, और रो रो कर कह रहे हैं ग्रहे राधा वने राधा, राधा पृष्ठे पुरस्थिता, यत्र यत्र स्थिता राधा राधेवा राध्यते मया। कृष्ण गा रहे हैं, मीनिंग सुनिएगा। ग्रहे राधा वने राधा, श्री राधा घर में है, श्री राधा वनों में है। वन मतलब जंगल। राधा रानी घर में भी है, राधा रानी बाहर भी है। ये कौन बोल रहे हैं, कृष्णा। सुनिएगा, ग्रहे राधा वने राधा, अर्थात श्री राधे घर में भी है, श्री राधे वन में भी है, और वह मेरे पीछे भी है, वह मेरे सामने भी है। आगे, राधा पृष्ठे पुरस्थित, राधा पृष्ठे पुरस्थित, राधा रानी मेरे पीछे भी है, राधा रानी मेरे आगे भी है। कृष्ण कह रहे हैं, फिर आगे, यत्र यत्र स्थिता राधा, यत्र यत्र मतलब हर जगह। कृष्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, श्री राधा रानी सर्व सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब हर जगह मौजूद है। हाँ, क्या कह रहे हैं, यत्र यत्र स्थिता राधा, राधा रानी आप हर जगह विराजमान है। आगे, राधे वाराध्यते मया, राधे वाराध्यते मया। इसकी मीनिंग में है, ऐसी श्रीमती राधा रानी की मैं पूजा करता हूँ। राधे वाराध्यते मया, मया मतलब मैं, राधे वा, राधे वा राध्यते मया, अर्थात ऐसी श्रीमती राधा रानी की मैं भी आराधना करता हूँ, पूजा करता हूँ। कैसी राधे, मैं उम्मीद करती हूँ पहला वाला जो पद है वो हमें क्लियर होगा। ग्रहे राधा वने राधा, राधा पृष्ठे
पुरस्थिता यत्र यत्र स्थिता राधा राधेवाराध्यते मया। क्या बोल रहे हैं? घर में राधा, वन में राधा, पीछे राधा, आगे राधा, सर्वव्यापी राधा। फिर आगे, ऐसी राधे की भी मैं पूजा करता हूँ। कृष्ण वो राधे की पूजा करते हैं। तो पहला पद क्लियर हो गया होगा। मैं श्री राधा गोकुलानंद ग्रुप में विथ मीनिंग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। मीनिंग के साथ सेंड कर दीजिए। डेफिनेटली डेफिनेटली मैं जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि ये सेवा हमको सबको मिलकर करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि देखिए हम कथाएं सुनते हैं, सुनकर जीवन में बिठाते हैं, बस हो गया। देखो, ठाकुर जी के प्रेम करने वाले हैं हम, तो हमें आना चाहिए, हमको उनकी बातें आनी चाहिए, हमको उनके प्रेम के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो राधा स्तोत्रम की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है आज। आज मैं राधा स्तोत्रम के बारे में सोच रही थी, आज भक्तों के साथ हम राधा स्तोत्रम की चर्चा करेंगे। तो राधा गोकुलानंद को देख रही थी, आज वो भी बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे थे, मानो कह रहे हैं कि आज कितने सारे भक्त राधा स्तोत्रम को गाएंगे, है ना। क्या बोलते हैं? फिर से पद रिपीट करूं। पहला वाला श्री राधा स्तोत्रम का पहला वाला पद है, ग्रहे राधा, वने राधा, राधा पृष्ठे पुरस्थिता, यत्र यत्र स्थिता राधा राधेवाराध्यते मया। मेरे साथ बोलने का प्रयास करिएगा। ग्रहे राधा, वने राधा, राधा पृष्ठे पुरस्थिता, यत्र यत्र स्थिता राधा राधेवाराध्यते मया। ये पहला वाला हमारा पद पूरा हुआ। दूसरे पद भी आते हैं, जल्दी से ध्यान से सुनिएगा। जिह्वा राधा, श्रुतो राधा। ये मेरे कृष्ण गा रहे हैं। ये आपने ये मत सोचिएगा कि हम गा रहे हैं, ये सोचिएगा प्यारे श्याम सुंदर गा रहे हैं। जिह्वा राधा, श्रुतो राधा, राधा नेत्रे हृदय स्थिता। फिर सर्वज्ञ व्यापिनी राधा राधेवाराध्यते माया। सेकंड पद का मीनिंग मैं आपको बता दूं। श्री राधे मेरी जुबान पर है, जिह्वा पर। श्री राधे मेरे कानों पर है, श्री राधे मेरे नेत्रों में है, श्री राधे मेरे हृदय में है। जो, हाँ आगे है, फिर है सर्वांग सर्वांग व्यापिनी राधा। सर्वांग, सर्व अंग, ब्रेक करके बता रही हूँ। सर्व मतलब पूरा, अंग मतलब शरीर। सर्वांग व्यापिनी राधा राधेवाराध्यते मया। जो मेरे पूरे रोम रोम में राधे है, मेरे पूरे रोम रोम में राधे है, ऐसी राधे की मैं आराधना करता हूँ। एक बार फिर से जरूर बोलूंगी, जरूर। आप जितनी बार भी बोलेंगे हम आपकी सेवा में तैयार हैं जी। सुनिएगा। जिह्वा राधा, श्रुतो राधा, राधा नेत्रे हृदय स्थिता, सर्वांग व्यापिनी राधा राधेवाराध्यते माया। अर्थात जिह्वा राधा, राधा रानी मेरी जिह्वा पर है। श्रुतो राधा, राधा रानी मेरे कानों में भी है। हाँ, फिर आगे बताते हैं, राधा नेत्रे हृदय स्थिता, मतलब राधा रानी मेरे नेत्रों में भी है, आंखों में भी है, और राधा रानी मेरे हृदय में भी बसी है। फिर तीसरी लाइन में है सर्वांग, सर्व अंग, ब्रेक करके बोल रही हूँ। सर्व अंग, अंग मतलब शरीर, उसको ज्वाइन कर दो तो बोलेंगे सर्वांग। ठीक है। फिर आगे है सर्वांग व्यापिनी राधा, अर्थात श्रीमती राधा रानी मेरे अंग अंग में समाई हुई है। अंग अंग में समाई हुई है। कौन बोल रहे हैं? जल्दी से मुझे मैसेज करके बताइए कौन गा रहे हैं, जल्दी से बोलिए। तब तक मैं पहला और दूसरा बोलती हूँ, ठीक है। ग्रहे राधा, वने राधा, राधा पृष्ठे पुरस्थिता, यत्र
सर्वत्र स्थिता राधा राधेवाराध्यते मया जिह्वा राधा श्रुतो राधा राधा नेत्रे हृदय स्थिता सर्वांग व्यापिनी राधा राधेवाराध्यते मया। कृष्ण एक एक पद के आखिरी में यही बोल रहे हैं कि मैं ऐसी राधा रानी की मैं पूजा करता हूँ, ऐसी राधा रानी, ऐसी राधा रानी को मैं, ऐसी राधा रानी की मैं आराधना करता हूँ, ऐसी राधे की मैं आराधना करता हूँ। तो आज हमने दो पद सीखे, आज हमने दो पद, मैं इसका वॉइस रिकॉर्डिंग में मैं भेजूंगी और जो इसका एक्चुअल लिंक है वो भी मैं आपको भेजूंगी, ताकि आप लोगों को सीखने में और सरलता हो जाए, और सरलता। ठीक है, एक बार मैं उन दोनों का मीनिंग कह देती हूँ। पहले पद के मीनिंग में कृष्ण बताते हैं कि राधा रानी घर में भी है, राधा रानी वन में भी है ना, है ना, राधा रानी घर में भी है, राधा रानी वन में भी है। कृष्ण फिर बोलते हैं राधा रानी मेरे पीछे भी है, श्यामा जो मेरे आगे भी है, और तो और राधा रानी हर जगह है। देखो, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। फिर आखिरी में बोलते हैं ऐसी राधे को मैं पूजा करता हूँ, ऐसी राधे की मैं आराधना करता हूँ। राधे वा राध्यते मया। ब्रेक करके बता रही हूँ कैसे। राधे वा राध्यते मया, अर्थात वो राधा रानी की मैं आराधना करता हूँ, कृष्ण कह रहे हैं पहले पद में। दूसरे पद में, राधा स्तोत्रम के दूसरे पद में, राधा रानी मेरे जिह्वा पर है, राधा रानी मेरे कानों में है, राधा रानी मेरे नेत्रों में है, राधा रानी मेरे हृदय में है, और तो और राधा रानी तो मेरे पूरे अंग में है। सर्वांग व्यापिनी राधा राधे वा राध्यते मया। ये देखो, यहाँ पे बात देखो, सुनिएगा। राधे तो राधे, क्षमा कीजिए, श्याम सुंदर तो श्याम सुंदर, प्यारी श्यामा जो भी क्या कह रही है, सुनना सुनना। श्याम सुंदर ने अभी अभी सेकंड पद में कहा सर्वांग व्यापिनी राधा, सर्व अंग, मतलब राधे आप तो मेरे पूरे अंग में हो, पूरे पूरे, एक भी अंग नहीं है जो आपके बिना है, आप मेरे पूरे अंग में हो। कृष्ण ने ये बात कही तो यहाँ पर राधा रानी कहती है सखियों से, सखियों ये दो नेत्रों से भी कितना देखा जा सकता था, अब जितना देखना देखना देखा जा सकता था उतना मैंने देखा। आओ सखियों मिलकर अपनी सरकार बनाए, राधा रानी कह रही है, ये मैं ब्रज का भाव बता रही हूँ। आओ सखियों, राधा रानी कह रही है, मिलकर अपनी सरकार बनाए, अपना राज्य बनाए। कृष्ण ने तो हमें दो आंखें दी हैं, आइए आओ सखियों, कृष्ण से भी बड़ा राज्य बनाकर अपने अंग अंग में आंखें ही आंखें बना देते हैं। कृष्ण ने दो आंखें दी अपने दर्शन के लिए, हम अपना राज्य बनाकर कृष्ण को हजारों आंखों से निहारते रहेंगे, हजारों आंखों से निहारते रहेंगे। ये मेरी श्यामाजू का भाव है। क्यों कृष्ण इतना राधा रानी से प्रेम करते हैं, क्योंकि राधा रानी कृष्ण के बिना कभी भी नहीं रह सकती, एक क्षण के लिए भी नहीं। और ये बात को जरूर याद रखिएगा, सेकंड पद से जुड़ी कथा बता दी मैंने। सेकंड पद में कृष्ण ने कहा राधा रानी आप तो मेरे पूरे अंग में हो, सर्वांग व्यापिनी राधा। राधा रानी ने कहा ठीक है, मैं तो आपके अंग में हूं, पर आपने तो मुझे दो आंखें दी आपका दर्शन के लिए। मैं अपनी सरकार बनाऊंगी, अपना राज्य बनाऊंगी, जिस राज्य में मेरा ही अधिकार चलेगा, और उस राज्य में मैं सभी को हजारों से भी हजारों आंखें दूंगी, ताकि नित्य प्रतिदिन श्याम सुंदर आपके प्यारे भक्त आप ही के दर्शन करते रहे, नित्य प्रतिदिन मैं उनको ऐसी आंखें दूंगी। तो इनडायरेक्टली राधा रानी हमें क्या कहना चाह रही है, समझ आ रहा होगा आप प्यारे भक्तों को। राधा रानी कहना चाहती हैं श्याम सुंदर से तो मैं ही मिलाने वाली हूँ, मतलब राधे ही मिलाने वाली है, श्री राधे ही मिलाने वाली है। तो 11 में से हमारे दो पद हो चुके हैं श्री राधा स्तोत्रम के। हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन 11 पदों में से दो पद हमारे हो गए हैं, है ना। तो अब हम जब मिलेंगे तब हम आगे के पद सीखेंगे। हमें ये नहीं सोचना है कि ज्यादा गैप मिल रहा है हमें, क्योंकि कल कथा है, हाँ बता रही हूँ मैं, हाँ
कल सैटरडे है, कल हम जरूर गोविंद नाम का मीनिंग बताइए प्लीज। गोविंद नाम का मीनिंग है गो अर्थात इंद्रियां, विंद विंद अर्थात वश में करने वाला। जो जो हमारी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है वही होता है गोविंद। ये नाम इंद्रदेव ने कृष्ण का रखा है। कब? जब इंद्रदेव से अपराध हुआ था गोवर्धन लीला में। इंद्रदेव ने 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा की। इंद्रदेव को पता चला कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रदेव क्षमा मांगने आए। तो इंद्रदेव ने क्षमा मांगते हुए सुरभि गौ मैया के दूध से इंद्रदेव ने अभिषेक किया है। उस कुंड, आज भी वो कुंड है, और उस कुंड का नाम है सुरभि कुंड तथा गोविंद कुंड, 2 नाम है उस कुंड के। और उसी उसी सुरभि गौ माँ के दूध से श्री इंद्रदेव ने ठाकुर का अभिषेक किया, और अभिषेक करते हुए कहा श्री गोविंद की जय हो। श्री गोविंद, गो अर्थात इंद्रियां, विंद अर्थात उसको वश में करने वाला, जो हमारी सारी इंद्रियों को अपनी ओर खींच लेता है, वही होता है ना गोविंद। हमारी हर एक इंद्री उसको देखना पसंद करें, उसके बारे में सुनना पसंद करें। कीर्तन में ये हाथ इंद्री ताली बजाना पसंद करें, कथा में ये हमारे पैर कथा में जाना पसंद करें। तो ये हमारी इंद्रियों को वश में कर देते हैं कृष्णा। तो नाम पड़ गया गोविंद। तो जिन्होंने मीनिंग पूछा मैंने उनको बता दिया, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करती हूँ हमें ये श्री राधा स्तोत्रम के 2 पद याद होंगे। एक आखिरी बार मैं बोल देती हूँ ताकि आपको थोड़ा और भी क्लियर हो जाए। फिर भी मैं आप लोगों को हेल्प करती रहूंगी। बिल्कुल भी संकोच मत करिएगा मुझे मैसेज करने में कि माता जी ये यहाँ दिक्कत आ रही है, गड़बड़ी आ रही है। तो आप कृपा करके आप बिल्कुल पूछिए, मुझसे सीखिए। जिनको आगे भी सीखना है वो आगे वाला भी मैसेज कर दो। और कल हम कथा में मिल रहे हैं। हाँ, और कल मैं कथा में बताने वाली हूँ कि श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को एक जिम्मेदारी सौंपी है। अब वो कौन सी है कल, उससे पहले सुनिएगा श्री राधा स्तोत्रम। ग्रहे राधा वने राधा, राधा पृष्ठे पुरस्थिता, यत्र यत्र स्थिता राधा राधेवाराध्यते माया, जिह्वा राधा श्रुतो राधा, राधा नेत्रे हृदये स्थिता, सर्वांग व्यापिनी राधा राधेवाराध्यते माया। है ना, बड़ा सुंदर जी, धन्यवाद। आइए मैं प्रश्न देख लेती हूँ आपके भक्तों के जिनके भी हो, जल्दी से मैं जी वांट टू हेयर अगेन एंड अगेन, बार बार हम सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। दी मीनिंग के साथ सेंड करिएगा, मैं जरूर करने वाली हूँ। विथ मीनिंग मैं सेंड करूंगी। हम आपको वॉइस भेजेंगे डेफिनेटली। कन्हैया दास जी जिन्होंने किया है, आप कृपा करके मुझे वॉइस भेजिएगा जरूर अपना, कि ताकि हमें भी पता चले कि हम सब मिलकर श्री राधा स्तोत्रम को प्रेम और भाव से सीख रहे हैं, ठीक है। मैं डेली सिखाऊंगी डेफिनेटली। और कल तो कथा में हम मिल रहे हैं, तो कल तो हम हमारे और 2 या 3 पद और हमारे हो जाएंगे। क्या बात है, 2-3 दिन में हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलो संडे तक मैं उम्मीद करती हूँ। देखिए, भाव रखते हैं, पूरा करने वाली राधा रानी बैठी है। संडे तक पूरा कर पाए तो कर लेंगे। आज 2 हो गए, कल 3 हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम और जो बचेंगे वो हम करेंगे, या तो मंडे तक, जब तक हमारा हो पाए। क्योंकि पीछे से फिर कथाएं शुरू हो जाएंगी मेरी, तो हम कभी ऑनलाइन कथा न कर पाए, पर प्रयास करेंगे सीखने का, ठीक है। बिल्कुल सीखना है हमें, हाँ जी। तो चलिए जल्दी से मैं प्रश्नों का उत्तर दे देती हूँ। इतना अच्छा लग रहा है आपके मुख से सुनकर, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। श्रीमती राधा रानी की, जबकि मेरा गला पूरा चला गया है। आप जो मेरी आवाज सुन रहे हैं मेरी रियल आवाज नहीं है। गोकुलानंद ने कथा करवा ली है काफी, तो उन कथाओं में हमारा आवाज ही चला गया। पर मैं प्रसन्न हूँ, भले चला गया तो चला गया, वो भी कृष्ण कृपा है जी। आपको ये 2 पद याद करके वॉइस नोट भेजेंगे, कृपा करके भेजिएगा, और मैं वेट करूंगी आपका। हाँ जी, प्रैक्टिकल फील, यस थैंक यू। हाँ जी, दीदी ये मंथ में मिल्क नहीं ले सकते, टी कॉफी पनीर ले सकते हैं? नहीं, उसमें देखिए दूध का हमको पूरा पूरा फॉर्म हमें नहीं लेना है। ये मैंने वृंदावन के एक प्रभु जी हैं, श्री कृष्ण बलराम मंदिर स्कॉन मंदिर के प्रभु जी हैं, मैंने उनसे कंफर्म किया है ये बात। चतुर्मास में जो भी 4 चीजें मना की गई हैं, जैसे पहले में हमको मना किया गया हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूसरा दही, तीसरा दूध, और चौथा उड़द की दाल।
तो यहाँ पे बताते हैं कि इन चारों महीनों में जो चीज को मना किया गया है उसका पूरे तरीके से हमें फुल फुल पूरे फॉर्म में हमें उसका यूज नहीं करना है ना। पनीर बनता ही दूध से है, तो हम पनीर नहीं ले सकते हैं कृपा करके, ठीक है। दूध वाली कोई भी पदार्थ से हमें बचना है, हमें नहीं लेना है। हाँ, जिसमें दूध थोड़ा कम पड़ जाता है वो हम ले सकते हैं, ऐसा मुझे स्कॉन के प्रभु जी ने मुझे बताया हुआ है, जो स्कॉन में अंदर मंदिर में अल्टर में श्री राधा श्याम सुंदर की सेवा करते हैं। वो प्रभु जी से मैंने पूछा है, तो इसमें कोई अपराध नहीं होगा कि अगर हम दूध का थोड़ा सा सेवन करें। वो प्रभु जी का कहना था कि पूरे पूरे मात्रा में हमें दूध नहीं लेना है, पनीर ले सकते हैं। हाँ, देखो, दही भी दूध से ही बनती है, पर दही में छाछ मिल जाती है, फट जाता है। तो वो प्रभु जी मुझे बता रहे थे दही हम ले सकते हैं, क्योंकि दही का पूरा पूरा अलग ही प्रकार बन रहा है, पूरा ही अलग। जिस प्रकार हम दूध और दही को दोनों को कभी भी संग में नहीं रखते, अलग अलग रखते हैं, पर यहाँ पे अगर पनीर और दूध आ जाए तो हम उसको संग में रखेंगे। तो वो प्रभु जी मुझे बता रहे थे कि पनीर हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पनीर पूरा दूध है ना, पूरा दूध को फाड़ कर उसको करके अच्छे से करा जाता है। पर अगर दही की बात आए तो उसमें पड़ती ही छाछ है, छाछ पड़ के उसको हम जमाते हैं, करते हैं, है ना। तो वो प्रभु जी मुझे दही के लिए तो उन्होंने मुझे अनुमति दी, कह रहे थे अनुमति, क्योंकि मैं कथा करती हूँ, काफी भक्तों का प्रश्न था। रही बात चाय या कॉफी की, तो उसमें भी दूध पड़ता है। जिस किसी में, मैं इन शॉर्ट इतना ही कहूंगी, बाकी आप भक्त समझ लीजिएगा, जिस किसी पदार्थ में दूध का उपयोग पूरी पूरी मात्रा में हो, तो कृपा करके वो चीज को बंद कर। 1 महीना, 1 महीना तो हम ले सकते हैं ना, है कि नहीं। 1 महीना तो हम, 1 महीना तो हम कर ही सकते हैं कृष्ण के लिए। उसमें तो हमारी, हम, ये तो हमारा सौभाग्य है कि कृष्ण हमें ये मौका दे रहे हैं। आप सच, मैं तो इतना मुझ पर, मैं तो ठाकुर जी को बोलती हूँ, ठाकुर जी, क्योंकि कोई ना कोई गोकुलानंद के लिए दूध वाली वस्तु ला ही रहा है। अब मेरे घर पे इतनी दूध वस्तु तो हम तो ग्रहण नहीं कर रहे, पर हम गोकुलानंद को ग्रहण, ठाकुर जी को हम करा सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। हम कृष्ण को ग्रहण करा सकते हैं माता जी। फिर वो जो बचता है, वो जो, फिर वो हम तो नहीं ले सकते, तो फिर उसका क्या करें। तो मैं आपको बता दूं, वो प्रसाद हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे व्रत चल रहे हैं। चतुर्मास के नियमों में एक नियम ये भी है कि चतुर्मास का नियम पकड़ के नियम पूरा न करना अपराध, ठीक है। ये याद रखेंगे, जिन्होंने चातुर्मास्य का व्रत को पकड़ा है, वो इसको पूरी तरीके से पूरा करने का प्रयास करिएगा। जिस किसी में दूध की क्वांटिटी पूरी पूरी आ गई, तो आप कृपा करके वो चीज मत कीजिएगा, कृपा करके, ठीक है। हाँ, ओ कृष्णा, अच्छा। थोड़ा सा गंभीर वाली बात हो जाती है ये, इसमें मेरे, मुझे ठाकुर जी ने लिख ही रखा है, क्योंकि मैं कभी भी कोई भी मीठी वस्तु लेती ही नहीं हूँ। मीठी वस्तु हम, मतलब अगर लेती भी हूँ तो थोड़ा बहुत प्रसाद रूप में मिल जाए, तो प्रसाद रूप में मैं थोड़ा सा ही मैं ये रख लेती हूँ, ठीक है। तो आप कृपा करिएगा, एक एक महीने की बात है, एक एक महीने की, ठीक है। हाँ जी, मुझसे भूल हो जाती है, कोई बात नहीं, प्रयास करिएगा थोड़ा सा ध्यान रखने की। बस 1 महीना अभी हमारा थोड़ा सा, अभी 21 तारीख से चालू हुआ है, और अक्टूबर तक हमें और थोड़ा वेट करना है, ठीक है। हाँ, अब से याद रखेंगे, बिल्कुल कृष्ण के लिए हम हर कुछ कर सकते हैं। हाँ जी। ओ कृष्णा, मैंने तो पनीर खा लिया आज, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर देखो, अनजाने में किया गया अपराध हमसे, हमें क्षमा है। अगर हमें अभी पता चल गया, फिर अभी खा लो तो थोड़ी गड़बड़ी है। हाँ, अनजाने में कभी खा लो तो उसका प्रायश्चित है क्षमा मांग लेना, और कुछ नहीं, ठीक है। ठाकुर जी से क्षमा मांग लीजिएगा, क्योंकि हमसे भी अनजाने में हुआ है। तो भयभीत, भक्ति में भयभीत नहीं होना है, कृपा करके भक्ति में मर्यादा में रहकर कृष्ण से प्रेम करना है। मर्यादा में मतलब, चतुर्मास के व्रत तो है, पर हम अपने इंद्र तृप्ति के लिए, अपनी खुशी के लिए चतुर्मास के व्रत को छोड़ रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं जी। अगर ये व्रत नहीं रखा हुआ, तो मतलब अगर ये व्रत नहीं रखे हैं तो कोई बात नहीं, पर अगर आपको इस व्रत की महिमा पता हो, तो ये व्रतों का पालन जरूर करना चाहिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जो कोई चातुर्मास्य का व्रत रखता है, जो कोई चातुर्मास्य के नियमों का पालन करता है, जो कोई चतुर्मास्य में साधना करता है, भक्ति करता है, भजन करता है नियमों के साथ, तो वो बहुत जल्द श्री कृष्ण और राधा रानी के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर लेता है।
तो हमें मौका नहीं छोड़ना चाहिए ना भक्ति में प्रगति करने का। तो कृपा करके 4 महीनों में एक एक महीना तो हमें छोड़ना है। आप मुझे बताइए, इस जगह अगर हमें डॉक्टर बोले तो हम डर के मारे छोड़ देंगे, पर हमारा वाला तो डॉक्टर कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। वो तो हमें कभी डराता भी नहीं है। कृष्ण कभी नहीं डराते हमें, कृष्ण कुछ नहीं बोलते हमें। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कृष्ण के लिए करें। मैंने कहा, कथा में पहले ही कहा, भक्ति वो है जो भक्त अपना न सोचकर केवल श्यामा श्याम का सोचे, प्यारी लाडली राधे का सोचे, कृष्ण का सोचे, उसी को भक्ति कहते हैं। हाँ, और चतुर्मास से तो चैतन्य महाप्रभु भी फॉलो करते हैं, बिल्कुल। तो भक्त को करना चाहिए। भक्ति कम हो दर्शन की भक्ति कम हो दर्शन की आस हो तो होंगे दर्शन। भक्ति कम हो पर दर्शन की आस हो, दर्शन हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपकी भक्ति से आपके अंदर शुद्धता कितनी आई है, पवित्रता कितनी आई है। समझ रहे हैं आप जी? बहुत। देखिए, उदाहरण दे दूं, जिसने पूछा है, दीपा दीपा जी, जिन्होंने ये प्रश्न पूछा, मैं आपको बता दूं। समझो अभी मैंने बर्तन धोया, ये उदाहरण के बाद हम थोड़े से प्रश्नों को लेकर जल्दी में दर्शन करवाती हूँ। समझो मैं एक बर्तन धो रही हूँ, एक पात्र, थोड़ा सा प्रॉपर नहीं धोया, थोड़ा सा प्रॉपर थोड़ा सा प्रॉपर नहीं धोया, जस्ट जल्दी जल्दी में धो के रख दिया। अब उसमें ही मैं अपनी मम्मी को बोलूं, मैया भोजन दीजिए, मैया बोलेंगे अभी तक हरी पात्र गंदा है, धो अच्छे से फिर दूंगी भोजन। तो मैं बर्तन को फिर से धोऊंगी। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भोजन नहीं मिलेगा, मिलेगा। जो 5 मिनट पहले मिलने वाला था, क्षमा कीजिए, 2 मिनट पहले मिलने वाला था, वो 2 मिनट बाद मिलेगा। दर्शन होंगे, जरूर होंगे, पर भक्ति करोगे तो जल्दी होंगे, भक्ति नहीं है तो थोड़ा देरी से होंगे। तो कृपा करके दीपा माता जी, जो जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है, ये इसका यही उत्तर मैंने अपने मति अनुसार गुरुदेव और राधा रानी की कृपा से देने का प्रयास किया। कृष्ण के दर्शन होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। कृष्ण हमें दर्शन ना दे हो ही नहीं सकता। कृष्ण दर्शन होंगे, भक्ति से जल्दी होंगे, भक्ति ना करने से देरी से होंगे। अभी आप मुझे बताइए, जल्दी दर्शन पाने हैं तो भक्ति प्रेम से करिए, भक्ति प्रेम से करिए, भक्ति को बढ़ाने का प्रयास करिए, भजन को बढ़ाने का प्रयास करिए। कृष्ण में रम जाइए, जिस प्रकार राधे कृष्ण में रमी है, कृष्ण राधे में रमे हैं। बस यही दर्शन की आस है, भजन करेंगे। हाँ जी, भजन करिए। दर्शन, अगर दर्शन की आस है तो भजन करते रहिए। और भजन भक्ति का एक अंग है ना। भक्ति नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु सिमरनम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति में तो एक स्टेप सेकंड वाला है कीर्तनम। तो आप अगर भजन कर रहे हो तो आप भक्ति तो कर ही रहे हो ना, बिल्कुल। अगर दर्शन की आशा है आपको, तो आपको भक्ति करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ठीक है, भक्ति के वश में तो ठाकुर जी, भक्ति का प्रभाव देखकर ठाकुर जी हमें हम पर बहुत कुछ हम हमें दे देते हैं। हाँ जी, भजन आते हैं ओनली, हाँ बिल्कुल करिए, जो आपको आता है आप वही करिए। आप अगर भजन सुंदर करते हैं तो आप भजन से ठाकुर जी को ले जाइए, ठीक है। उसमें कोई दो मत नहीं है कि कृष्ण भजन से खुश नहीं होंगे। वृंदावन में तो चलती ही दो सेवा है ज्यादा, नृत्य सेवा और भजन सेवा। तो अगर आप भजन सेवा करते हैं तो बहुत उत्तम, बहुत उत्तम जी। हाँ, आज से पालन करेंगे, धन्यवाद, बिल्कुल करना चाहिए जी। जय। पहले आ जाते माता जी, राधा रानी ही को याद करते हैं। कृष्ण, क्षमा कीजिए, रुक्मणी जी और सत्यभामा को क्यों नहीं याद करते? हाँ जी, हम करते हैं हम तो भैया सबको याद करते हैं, सबको याद करते हैं जी। फिर भी मैं आपको इसका उत्तर दे रही हूँ जी। हाँ, आगे। श्री राधे, हाँ जी, प्रश्न हो गए हैं। किसी ने कहा रुक्मणी जी और सत्यभामा जी को याद क्यों नहीं करते? तो मैं आपको एक बात बता दूं, रुक्मणी मैया, श्री सत्यभामा जी, ये सब ठाकुर जी की शक्तियां हैं, ठाकुर जी की शक्तियां हैं। रुक्मणी मैया का ही विस्तार है, उनकी सारी पटरानियां, कृष्ण की सारी पटरानियां रुक्मणी मैया का ही विस्तार है। पर राधा रानी और रुक्मणी मैया एक नहीं है, ये हम लोगों को याद रखना चाहिए कृपा करके। क्योंकि जो राधा रानी है वो सर्व उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, श्यामा जो है। हाँ, राधा रानी की जो, देखो महिमा में बोलते हैं, करोड़ों दुर्गाओं का मिलन, तब जाके जो करोड़ों दुर्गा मिलकर जो प्रकाश उत्पन्न होता है, वो प्रकाश तो राधा रानी के एक नखुन में है।
तो आप सोचिए राधा रानी की महिमा कितनी है। और श्री रुक्मणी मैया श्री लक्ष्मी देवी का स्वरूप है। हम लक्ष्मी रुक्मणी मैया की भी महिमा करते हैं। हाँ, ये अभी राधा रानी का टॉपिक चल रहा है तो राधा रानी की कर रहे हैं जी। तो जिन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा है, आप रुक्मणी मैया के और सत्यभामा जी के आप विषय में जरूर पधारिएगा। हाँ, उस कथा में हम उनकी भी उत्तम से उत्तम महिमा करते हैं। देखो, भक्त का भाव होता है, जो कृष्ण से जुड़े हैं, जो कृष्ण के प्रेमी हैं, सबकी महिमा करनी है। और हमारी प्यारी रुक्मणी मैया तो द्वारकाधीश की अर्धांगिनी है। सत्यभामा देवी तो द्वारकाधीश की प्रिया पत्नी है, प्रिय पटरानी है। तो हम उनकी महिमा नहीं करेंगे तो अपराध हो जाएगा भाई। तो रुक्मणी मैया हो या देवी सत्यभामा हो, उनको बारंबार दंडवत प्रणाम है। और उनसे यही प्रार्थना है कि वो द्वारकाधीश से जल्दी मिला दे। देखो, द्वारकाधीश से मिलना है तो रुक्मणी मैया जल्दी मिलाएंगी, और कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना है तो सत्यभामा देवी जल्दी मिलाएंगी। तो यहाँ पर अगर जो कृष्ण को पति रूप में पाना चाहते हैं तो सत्यभामा जी की आराधना करिएगा। परम दयालु परम कृपालु श्री रुक्मणी मैया और श्री सत्यभामा देवी, ठाकुर जी की 16,108 पटरानियां, जो ठाकुर जी के ऊपर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है जिन्होंने, ऐसी पटरानियों को बारंबार प्रणाम। उनकी कथाएं हम जरूर लेंगे। पर यहाँ पर श्रीमती राधा रानी की कथा चल रही है ना, तो इसलिए राधा राम की महिमा हम ज्यादा कर रहे हैं। एक आखिरी प्रश्न लेते हुए वाणी को विराम हम करेंगे जी। माता जी, एक बार भक्तमाल कथा भी करिए ना। ओ हो, आपने क्या बोल दिया। हृदय हृदय का प्रेम जागृत हो गया। भक्तमाल तो हमारा बहुत पसंदीदार विषय है जी, हम जरूर करेंगे। कृष्ण पति रूप में भी मिलते हैं, हाँ जी, कृष्ण पति रूप में मिलते हैं। कृष्ण सखा, पति, पुत्र, पिता, भाई, बंधु, सखा, माता, जो आप भाव से कृष्ण को पुकारोगे, कृष्ण हर रूप में आपको मिलेंगे। और कृष्ण आपको पति रूप में भी मिलेंगे। 100% ये शास्त्रों का कथन है। भक्तमाल की कथाओं में ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त कर लिया उन्होंने कर लिया। मैं कथा कई बताऊंगी। जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, कृपा करके जुड़िएगा। हाँ, मटेरियल अट्रैक्शन कैसे खत्म करें, मटेरियल अट्रैक्शन कैसे भी खत्म नहीं होगा, कैसे भी खत्म नहीं होगा, कैसे कृष्ण में मन लगाए, सुनिएगा। श्रील प्रभुपाद जी को एक दिन किसी ने बोला, प्रभुपाद मैं सारा दिन माला करता हूँ, बहुत माला करता हूँ, पर कभी कभी मुझे माया माया अटैक कर देती है। प्रभुपाद ने बोला, यू आर रॉन्ग। तुम सारा दिन माया में रहते हो और कभी कभी कृष्ण भक्ति करती हो। सब हंसने लगे। प्रभुपाद कहना चाहते हैं, जैसे आपने मुझसे प्रश्न पूछा, माया का आकर्षण कैसे कम करें, तो माया का आकर्षण कभी कम होगा ही नहीं ना। फिर माता जी क्या करें? कृष्ण का आकर्षण बढ़ा दो। सिंपल, सिंपल, बस कृष्ण का आकर्षण बढ़ा दो। हरिपाल जी, माता जी कैसे? कृष्ण का आकर्षण बढ़ाना है, माला बढ़ा दीजिए, भक्ति बढ़ाइए, प्रेम बढ़ाइए, कथा सुने तो आप कथा को अमल करिए। यही होता है कृष्ण का आकर्षण बढ़ाना। ठीक है, कृष्ण के आकर्षण को बढ़ाना है तो भक्ति करना पड़ेगा। तो श्रील प्रभुपाद आज हमें ये शिक्षा दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी महाराज, परम गुरु श्रील प्रभुपाद, ये हमें बता रहे हैं कि हम सारा दिन संसार में होते हैं, कृष्णमयी नहीं होते, कृष्ण भावना में नहीं होते, कभी कभी कृष्ण भावना में चले जाते हैं। फिर प्रभुपाद कहते हैं, क्यों ना कृष्ण भावना को बढ़ा दो, क्योंकि आप जहां हो वहां की ज्यादा चलेगी। आप कहाँ हो? दुखालयम शाश्वतम, संसार दुखों का घर है, आप संसार में है तो उसका ज्यादा चलेगा। एक काम करिए, संसार में तो रहना है, तो क्यों ना संसार को यहाँ रखकर उस प्रभाव को न बढ़ाते हुए जो कृष्ण का प्रभाव है उसको बढ़ा दे। आप मेरे हाथ को देखिए, ये कृष्ण का प्रभाव है, ये संसार है, ये माया है। माया के आकर्षण को इतना रहने दो, कृष्ण के आकर्षण को बढ़ाओगे। सुनिएगा, जिन्होंने प्रश्न पूछा, कन्हैया प्रभु जी, संसार के आकर्षण को कम नहीं कर सकते, कृष्ण की भक्ति को, भजन को बढ़ा दो, कृष्ण आकर्षण बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली संसार का आकर्षण कम हो जाएगा। दैट्स इट, कुछ नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ प्रभु जी आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, हाँ जी, भक्तमाल कथा जरूर शुरू करूंगी, जरूर, क्योंकि मैं भी खुद वेट ही नहीं कर सकती। हाँ जी, हम उनके लायक नहीं है, तभी भगवान श्री कृष्ण के तो लायक हम सब है, सब है। एक बात बता दूं,
कभी भी श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कभी भी आप अपने आप को ऐसा मत समझिएगा, क्योंकि माया रेडी है, माया रेडी है। सुनिएगा, माया रेडी है, ये देख रही है कि कब ये बोले कि मैं तो बहुत अधम हूँ, बहुत पापी हूँ। तृणादपि सुमीचन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मानदे न कीर्तन सदा हरि। झुके रहिए, झुके रहिए, झुके रहिए, इतना भी मत झुक जाइएगा कि भजन हो रहा है फिर भी कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, लायक नहीं है, तो माया अटैक कर लेगी। प्रभुपाद ने कहा, मैं नहीं कह रही, इसलिए प्रभुपाद जी ने कथा में कहा, मैंने स्वयं प्रभुपाद की वाणी में सुना। प्रभुपाद कहते हैं कि मुझे वो कथा मिल जाए ना, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, सच में, सच में शेयर करूंगी। आप सुनिएगा, प्रभुपाद क्लियर बोल रहे हैं, झुक कर रहो, दासों के भी दासों के भी दासों के भी दास बन के रहो। मेरे गुरु महाराज हमेशा बोला करती थी, सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, दास अनुदास 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 बन के रहो, जरूर रहो। पर दास तो बन गए हम, पर भजन थोड़ा हो रहा है, कृष्ण से प्रेम भी हो गया, फिर भी हम कह रहे हैं हम कृष्णा कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ ये बोलो कि कृष्णा आपका प्रेम और कैसे बढ़े, ये बोलो। आज मेरे पास काफी भक्त आते हैं जो कंठी में माला है, कंठ में माला है, कंठी है, फिर भी बोलते हैं हम कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखो माया कैसे प्रभाव करती है। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि जो भाव है वो छोड़ दे, नहीं 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 नहीं। जब हमने झुकना छोड़ा तब भक्ति छूट गई। वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं, जितना झुक कर चलोगे कृष्ण की नजरों में उतना ऊपर उठ जाओगे, है ना, उतना ऊपर उठ जाओगे। तो इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा, इतना भी नहीं झुकना है कि भक्ति हो रही है, प्रेम है भी, थोड़ा थोड़ा भक्ति में प्रगति हो रही है, फिर भी नहीं, ये नहीं करना है ना। तो आपने कहा कि अगर हम लायक नहीं, तो आप लायक हैं तभी तो कथा मिल रही है, अगर आप लायक नहीं होते तो कथा नहीं मिलती। बस आज इस बात को, इसी समय 9 बज रहे हैं, बात को गांठ बांध कर रख दो कि हाँ, मैं कृष्ण की हूँ, कृष्ण मेरे हैं। अगर आप नहीं होते तो ठाकुर जी आपको उनकी परम दुर्लभ पतित पावन कथा सुनने का मौका नहीं देते, नहीं देते। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, मेरो कृष्ण, बस बस ये यही चाहिए, यही चाहिए जी। बिल्कुल समझ गए, हाँ बढ़िया बढ़िया। चलिए आज दर्शन अभी मैं करवा देती हूँ। माता जी प्लीज सेंड रिकॉर्डिंग ऑफ कथा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर मैं सेंड करने वाली हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। प्लीज सेंड रिकॉर्डिंग। हाँ जी, हम करेंगे, ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। राधा स्तोत्रम याद रखेंगे, ठीक है। सभी एक बार प्रेम से मेरे साथ कहेंगे, सभी कहेंगे हाथ उठाकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा स्तोत्रम की जय, श्रील गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्रील भक्तिपाद की जय, आज के आनंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि वो। श्री राधे। आप सभी का धन्यवाद। आइए मैं ठाकुर जी के दर्शन करवा दूं, मेरे प्रभु भी वेट कर रहे हैं, मेरे ठाकुर जी वेट कर रहे हैं। हरि प्रिया, कभी भक्त आए दर्शन करें। श्री राधे। चरण दर्शन। मैसेज आ रहे हैं कि आज राधा रानी ज्यादा मुस्कुरा रही हैं। हाँ जी, राधा रानी तो मुस्कुराएंगी ना, क्योंकि आज हम राधा स्तोत्रम सीख रहे हैं ना सभी भक्त मिलके, और वो राधा स्तोत्रम तो कृष्ण गाते हैं प्यारी श्यामाजू के लिए, तो राधा रानी तो मुस्कुराएंगी। नाइशा माता जी, आपने बहुत सुंदर आपने नोट किया। हाँ, मैं बोलने वाली थी और उससे पहले आपने ही कह दिया, तो चलो बहुत बढ़िया, क्या बात है। जय हो मेरी श्यामाजू की जय हो, श्री किशोरी की जय हो। आज बहुत मुस्कुरा रही है, क्या बात है। श्री राधे। हाँ जी, सबको दर्शन हो गए होंगे प्यारे ठाकुर के।
और मुझे मैसेज भी अभी कर रहे हैं भक्त कि वो स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं कर पाए, तो रिकॉर्डिंग भेजूंगी, मैं डेफिनेटली भेजूंगी। हाँ जी, मैं जरूर जरूर राधिका माता जी, आपका मैसेज मुझे मिला है, मैं डेफिनेटली मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी। हाँ, अच्छा क्या बात है, वो कृष्ण, हाँ भजन है ना, कृष्ण तो है प्यारे प्यारे उनसे प्यारी राधे, जय राधे कृष्ण राधे, है ना। तो कृष्ण तो प्यारे हैं पर उनसे प्यारी भी राधे है ना। आप सभी का धन्यवाद। हम कल पुनः मिलेंगे, राधा स्तोत्रम को याद करना है, याद ना पड़े तो हम, गोकुलानंद ने मुझे आपकी सेवा के लिए रखा है, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, श्री राधा स्तोत्रम की जय हो।